हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर एकदम सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे भिन्नों और घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। इससे पहले हमने कल की वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बहुत ही शॉर्ट मेथड सीखा है, जिसे हम विद इन 5 सेकेंड या विद इन 10 सेकेंड में आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, घातांकों और भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे आज के टाइम में। जैसे एग्जांपल है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5, वह 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 व 5 की पावर 2 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले जब भी आपको पावर वाली फॉर्म में दिख जाए तब हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ एचसीएफ, उसके बाद बताऊंगा एलसीएम। जब भी आपको पावर वाले सवाल मिल जाए तो एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन, यानी जो दोनों में कॉमन होगा हम उसी को ले लेंगे। देखिए, 2 की पावर 3 या कॉमन कह दीजिए, दोनों में सबसे छोटी पावर है ना, छोटी पावर, जो भी दोनों में छोटी पावर होगी वो एचसीएफ होगी, और जो बड़ी पावर होगी है ना, बड़ी पावर होगी, उसको हम एलसीएम में काउंट करेंगे। देखिए, सबसे छोटी पावर कौन है, 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4? आप कहोगे सर 2 की पावर 3 छोटी है, तो एचसीएफ में सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 में देखिए कौन छोटा है। आप कहोगे सर 3 की पावर 2 छोटी है, तो 3 की पावर 2 और ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2 में कौन छोटा है? आप कहोगे सर 5 की पावर 2 छोटा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 2। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा, अगर एलसीएम की बात आती है तो हम क्या करेंगे, बड़ी पावर लेंगे। तो इनमें देखिए बड़ी पावर कौन होगा, 2 की पावर 4, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 की पावर 4। इन दोनों में बताइए बड़ी पावर कौन है, तो बड़ी पावर है 3 की पावर 5। इन दोनों में बताइए बड़ी पावर कौन है, तो आप कहोगे 5 की पावर 5। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। देखिए कितना आसान है। एक और एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। मान लीजिए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5। एक और है हमारे पास, वह 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 में, या इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिया ना। एलसीएम व एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालें। एलसीएम में या एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ में मैंने क्या बताया, जो सबसे छोटी पावर होगी उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटी पावर देखिए 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में छोटा है 2 की पावर 3, तो लिख दिया हमने यहाँ पर। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 में कौन छोटा है? आप कहोगे सर 3 की पावर 2। इसी प्रकार 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में कौन छोटा है? सर आप कहोगे 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 7 की पावर 5 है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, तो लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए तभी तो हम लेंगे। जब एक में है तो इसको छोड़ देंगे। तो एचसीएफ आ जाएगा इतना। एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में बड़ा कौन है? 2 की पावर 4, ये लिख दिया, गुना 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 में बड़ी पावर कौन है? तो 3 की पावर 5, ये लिख दिया। 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में बड़ा कौन है? 5 की पावर 3, ये लिख देंगे। और जो बचा है, जैसे यहाँ पर 7 की पावर 5 है लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, जो बची हुई पावर है उसको भी लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देना प्लस शेष पावर को भी हम लिख देंगे। तो एलसीएम का मतलब हो जाएगा जो शेष पावर कितनी है, 7 की पावर 5। ये आपका इसका एलसीएम हो जाएगा और ये आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा घातांकों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एक सवाल मैं दे रहा हूँ, इसको करिए फटाफट। 13 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5। एक है आपके पास 7 की पावर 2, 8 की पावर, या 8 मत लिखिए, 2 की पावर 4, 5 की पावर 5 और 3 की पावर 2। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए फटाफट। एचसीएफ और एलसीएम। चलिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। जिस प्रकार मैंने आपको निकाल के सिखाया है आप भी करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ में जो छोटी पावर है उसको लिख दीजिए। इन दोनों में पहले देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हम 5 की में भी छोटी पावर लेंगे। तो देखिए छोटी पावर है 5,
फिर दोनों में कॉमन 3 3 है, तो 3 की पावर जो छोटी है उसे लेंगे, तो 3 की पावर 2। अब और कोई चीज़ कॉमन नहीं है दोनों में, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, तो HCF इतना आ जाएगा। अब जो LCM है यहाँ पर ध्यान देना है बस। LCM में सबसे पहले कॉमन को देख लीजिए, उसकी बड़ी पावर देखेंगे। कॉमन कौन है इन दोनों में? 5 कॉमन है, तो 5 में भी बड़ी पावर लेंगे, तो 5 की पावर आ जाएगा 7। इसके बाद 3 कॉमन है, तो 3 में भी बड़ी पावर लेंगे, तो 3 की पावर आ जाएगी 5। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लिख लेंगे, जो बचे हुए हैं उनको भी लिख लो साथ में। 13 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका LCM। ठीक है, तो इस प्रकार हम LCM HCF निकालते हैं, किसका? घातांकों का। अब सीखेंगे हम भिन्नों का LCM HCF कैसे निकालते हैं। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ हैं, ये कई बार सवाल आए हुए हैं। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक, उसके बाद देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जान लेते हैं भिन्नों का लैसा और भिन्नों का मैसा हम कैसे निकालते हैं। तो जब भी आपको भिन्न मिलती है तो भिन्न बताइए पहले क्या होता है। भिन्न का मतलब होता है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, अंश अपॉन हर के फॉर्म में हो, है ना, अंश बटे हर। जैसे यहाँ पर लिखा है 2/3, तो ये भी एक भिन्न है, 4/9 ये भी एक भिन्न है, और 5/6 ये भी एक भिन्न है। तो भिन्नों का लैसा निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर लैसा लिखा है तो आप भी क्या कीजिए, अंश का लैसा है। जैसे ऊपर अंश आता है ना, अंश आता है तो ऊपर अंश का लैसा है या अंशों का लैसा है। ध्यान देना है, अगर लैसा यहाँ पर है, लैसा निकाल रहे हैं तो अंशों का लैसा ही निकालेंगे ऊपर। जो बचे हैं हर, नीचे कौन बचा है? हर। अब हरों का इसका अपोजिट निकाल देना है, यानी लैसा का अपोजिट कौन होगा? मैस है, तो इसका सूत्र ये बन गया। ठीक है, तो भिन्नों का मैसा क्या हो जाएगा? अब आप किसका फॉर्मूला अपने आप बना लो, तो अंशों का मैसा हो जाएगा, अंशों का मैसा, और बटे हरों का क्या हो जाएगा? हरों का इसका अपोजिट कौन होता है? लैस है। तो दोनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है आपको, अपने आप बन जाएंगे। अगर यहाँ लैसे लिखा है यानी भिन्नों का लैसे लिखा है, तो सबसे पहले अंशों का लैसे निकालो, उसके नीचे हरों का मैसा कर देंगे। अगर भिन्नों का मैसा निकालना होगा तो अंशों का मैसा बटे हरों का लैसा। अब देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 2/3 4/9 एंड 5/6। तो देखिए इसका सबसे पहले हमें निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया, जब भी हम भिन्नों का लैसा निकालेंगे, अंशों का तो लैसा निकाल दो और बटे कर देंगे हरों का मैसा। तो अब इनमें हमारे पास अंश कौन कौन है? एक तो 2 है, एक 4 है, एक 5 है। तो 2 4 5 का हमें निकालना पड़ेगा लैसा, है ना। तो 2 4 5 का लैसा निकालना है। तो लैसा कैसे निकालते हैं, कल मैंने बताया था आपको। तो लैसा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को लैसा मान लेंगे, तो 5 को थोड़ी देर के लिए हम लैसा मान लेते हैं। अब सब जो बची हुई संख्या है उनसे डिवाइड करके देखेंगे इस लैसा को। अगर कट जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, नहीं कटेगा तो गुना में ऐड कर देंगे। देखिए 2 से 5 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, तो 2 5 की गुना में आ जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए, ये 4 है और ये 5 दूनी 10 है। 10 क्या 4 को काट देगा? मतलब 4 क्या 10 को काट देगा? पूरा तो नहीं काटेगा सर, लेकिन हाँ इसके जो 2 फैक्टर बनेंगे, 2 गुना 2, 1 2 काट देगा इस 2 को। जो बचा हुआ है 1 और 2 यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका LCM कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो इन अंश का लैसा कितना आ जाएगा? 20 बटे, अब क्या करना है, तो हरों का क्या चाहिए हमें? मैसा चाहिए। तो मैसा मतलब इनका हर क्या है हमारे पास? 3 9 और 6। 3 9 और 6 का क्या चाहिए हमें? मैसा चाहिए। तो मैसा क्या होता है? जो तीनों में चीज़ कॉमन आ रही हो वही मैसा होगा। बताइए 3 9 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है? आप कहोगे सर 3 3 सब में कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, तो 20 के नीचे आ जाएगा आपका 3। तो LCM क्या आ जाएगा आपका? 20/3। एक बार और ध्यान से समझो, हमें क्या चाहिए? LCM चाहिए किसका? फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का LCM निकालने के लिए जो आपके न्यूमरेटर है उसको क्या कर दीजिए, इन सब का LCM निकाल दीजिए, और जो आपके डिनोमिनेटर है उनका HCF निकाल दीजिए। तो हमने क्या किया, इनके न्यूमरेटर देखिए यानी अंश देखिए, 2 4 5 हैं, तो हमने इनका LCM निकाला। LCM कैसे निकालते हैं मैंने कल बताया था, ध्यान से देख लेना। तो आ जाएगा 20। और 3 9 6 क्या है? ये हर। तो हरों का क्या चाहिए हमें? मैसा है। तो 3 9 6 में मैसा क्या हो जाएगा आपका? 3, और इनका डिवाइड कर देंगे तो 20/3 आंसर आ जाएगा। अगर हमें HCF चाहिए, HCF निकालते हैं अब इसका। तो HCF का फॉर्मूला है, अंशों का तो मैसा है यानी 2 4 5 का तो मैसा है, 2 4 5 का मैसा है, और 3 9 6 का लैसा है।
ठीक है, सबसे पहले में से निकालो, 2 4 5 का में से निकालना है। तो दोनों में तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? आप कहोगे सर एक भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इसका मतलब इसका में से आ जाएगा, यानी कि HCF आ जाएगा 1। तो जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो किसी में तो हमेशा 1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बटे 3 9 6 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो 3 9 और 6 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ी वैल्यू को एलसीएम मान लेते हैं, तो हमने 9 को एलसीएम मान लिया। अब 3 से डिवाइड करके देखो, क्या 3 से 9 कट जाएगा? पूरा कट जाएगा, ख़त्म कर दो इसको। अब 6 से डिवाइड करके देखो, 6 से पूरा तो नहीं कटने का, इसके 2 फैक्टर बनेंगे, 2 गुना 3। एक 3 से तो 9 कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटने का, तो हम 2 की गुना 9 में और कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 9 18। तो इतना एलसीएम आ जाएगा किसका? 3 9 6 का। तो इतना आ गया 18। तो HCF कितना आ गया इसका? 1 बटे 18। तो भिन्नों का एलसीएम और HCF निकालना आपने सीख लिया। अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है, मैंने लिखा है फाइंड द HCF ऑफ 8 बटे 15, 9 बटे 10 एंड 54 बटे 25। तो इनका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF निकालिए इसका ज़रा। तो HCF क्या हो जाएगा? अंशों का तो HCF और हरों का एलसीएम, यानी कि 8 9 और 54 का तो क्या निकाल दीजिए? एलसीएम बटे, और 15 10 और 25 का, 15 10 और 25 का HCF, जो भी आएगा यहाँ पुट कर देना। बताइए 8 9 54 का एलसीएम निकालना है, यहाँ पर आ जाओ। 8 9 54, तो सबसे पहले हम 54 को एलसीएम मान लेते हैं। अब 8 से काट के देखो, क्या 8 से 54 कट जाएगा? 8 7 56 होता है, 8 से नहीं कटने का, तो 8 के फैक्टर कर लो। कितना कर लेंगे? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कर लो। अब 4 से काट के देखो, क्या 4 से कट जाएगा? भाई 4 से 4 एकम 4 और 14 नहीं कटने का। 2 से कट जाएगा क्या? 2 से कट जाएगा, कितनी बार? 27 बार, ठीक है। तो 2 से तो कट जाएगा 54, 27 बार। अब 27 जो बचा है वो 4 से नहीं कटने का, तो 4 को क्या कर लेंगे? गुना में, ठीक है। यानी जो मैंने 2 से काटा 54, 27 बार कटा। अब जो 27 है वो 4 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो हमने 4 को भी ऐड कर लिया। अच्छा 9 से देखो 54 को, 9 6 का 54, तो पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, यानी 216 एलसीएम आ गया इसका। तो यहाँ पर लिख दीजिए 216 बटे 15 10 और 25 का HCF निकालना है हमें। 15 10 और 25 का एलसीएम निकालना है। बताइए इन तीनों में कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो तीनों को काट देगा? तो आप कहोगे सर 5 से तीनों कट जाएंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। या फिर मेरे वाले मेथड से निकालो जो कल बताया था, कोई दो ऐसी संख्या लो जो पास पास हो। 15 और 10 मुझे पास पास दिख रही है, तो डिफरेंस कितना आ गया इसका? 5। तो 5 से अब तीनों संख्याओं को काट के देखो, यदि तीनों को काट दे तो यही HCF हो जाएगा। देखिए 5 से 15 कट गया, 10 भी कट जाएगा और 25 भी, तो HCF कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना बनेगा? HCF 216 बटे 5, यही इसका आंसर बनेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं जो कंपटीशन में हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 2 का में से ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपसे पूछा गया था SSC MTS की परीक्षा जब 2 अगस्त 2019 को हुई थी तब, ठीक है। और एक क्वेश्चन है संख्या 3/8, 5/16 और 7/2 का एलसीएम निकालना है। ये आपसे SSC CGL में पूछा गया था 9 दिसंबर 2022 को। तो देखिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो ये घातांक वाला है, इसका में से निकालना है। तो में से निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? जो दोनों में कॉमन चीज़ है उसी को ले लेंगे। देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में सबसे छोटी पावर कौन है? 2 की पावर 3, तो लिख लेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। फिर 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 में सबसे छोटा क्या है? 3 की पावर 2। तो आंसर क्या जाएगा इसका? 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 नहीं है, 2 की पावर 3 तो है, 3 की पावर 4 है, गलत। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका हमें ये भिन्न दी गई है, इनका एलसीएम निकालना है। तो भिन्नों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो अंश हैं आपके 3 5 और 7, इनका तो निकाल दो, लेस है, ठीक है। और जो आपके हर हैं 8 16 2, 8 16 2, इनका निकाल दीजिए में से। तो निकालो फटाफट। 3 5 7, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है?
3 5 7 जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो लैसा जो होता है तीनों की गुना होती है। याद रखना, जब दी गई संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो तब एलसीएम संख्याओं का गुणनफल होता है। संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, आप चाहो तो मेरे मेथड से भी कर सकते हो जो मैंने बता रखा आपको, या ये नोट लिखा है यहाँ से भी देख सकते हो। जब दी गई संख्याओं के में कुछ भी कॉमन ना हो, कॉमन का मतलब जैसे यहाँ पर 3 है, अगर ये 6 होता तो दोनों में 3 कॉमन आ जाता, लेकिन ये 5 है तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। या 7 है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा इन तीनों की गुना हो जाएगी। तो 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। ठीक है, ये तो हो गया इनका एलसीएम। अच्छा, एम ऐसा क्या होता है तीनों संख्याओं में जो कॉमन आ रहा हो। भाई सबसे छोटा 2 ही है, तो 2 तीनों में है, बिल्कुल है, तो में से कितना जाएगा 2, यानी 105/2 हमारा आंसर होगा। अब देखिए इन्होंने फ्रैक्शन को तोड़ दिया है, तो इसको तोड़ दो। जब 105 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, बचेगा कितने 1, 15 हो गए, तो 2 सत्ते 14, बचेगा 1 और बटे 2, यानी 57 सही 1/2। 1 सेकंड कहीं गलती हुई है, 2 पंजे 10 और बचे 5, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 52 सही 1/2 आएगा, तो 52 सही 1/2 ऑप्शन बी में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, और 2 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है x(y)³ x² y x³ y⁴ का HCF यदि XY है तो एलसीएम क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल की परीक्षा 8 दिसंबर 2022 में जब हुई थी तब। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले HCF इन्होंने XY दिया है। अब HCF क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, जो सबसे छोटी पावर दोनों में कॉमन होगी वही HCF होगा। भाई देखिए, सबसे छोटी पावर यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अब इनमें जो सबसे छोटी पावर है वही तो HCF होगा। तो सबसे छोटी पावर तो इसमें यहाँ पर देखिए 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, याद रखना। तो x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो सबसे छोटा कौन है, x की पावर 1। अच्छा, y³ y की पावर 1 और y की पावर 4, इनमें सबसे छोटा कौन है, आप कहोगे y की पावर 1, तो xy लिख सकते हैं। तो यही तो इन्होंने दिया है x, यानी HCF XY है। तो एलसीएम बताओ क्या है। तो एलसीएम देखिए कितना होगा। एलसीएम मैंने बताया था दोनों में बड़ी पावर होती है, तो 1 2 और 3 में बड़ी पावर कौन है, x की पावर 3। ठीक है, y देखिए y³ y की पावर 1 और y⁴ में बड़ा कौन है, आप कहोगे y⁴ बड़ा है। तो यही आपको क्या जाएगा, एलसीएम। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है और सीजीएल की परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो देखो x की पावर 3 और y की पावर 4 ऑप्शन ए में ही है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि p बराबर 2 की पावर 3, ये दशमलव नहीं है, गुना है, इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, और q बराबर है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, तो p और q का HCF बताइए। बहुत आसान है और पूछा गया कहाँ पर है, SSC 10+2 यानी कि CHSL की परीक्षा हुई थी LDC 11 फरवरी 2011 तब हुई थी। तब देखिए p और q को भूल जाओ, ये 2 संख्याएं हैं। ठीक है, इनका HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में छोटी पावर कॉमन होती है वो। तो 2 की क्यूब और 2 की पावर 5 में छोटा कौन है, आप कहोगे 2 की क्यूब। यहाँ देखिए 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1 में छोटा कौन है, 3 की पावर 1। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो कॉमन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका, 2 की पावर 3 इंटू 3। तो कहाँ पर है 2 की पावर 3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 की पावर 3 ये रहा और इंटू 3। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं गुना में, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी में एक टॉपिक आता है, जब 2 संख्याएं दी हो और उनका गुणनफल दिया हो, तब उनका जो लैसा और मैसा का गुणनफल होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो याद रखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसा गुना मैसा। ये तो आपने बचपन में भी पढ़ लिया होगा, तो याद करना इतना बड़ा काम नहीं है। तो मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक संख्या आपका 8 है और एक संख्या आपकी 12 है। ठीक है, इनका लैसा निकालो और मैसा निकालो, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। तो लैसा कितना आएगा इनका, 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा बताओ।
8 12 में कॉमन क्या आ रहा है भाई, 8 को 2 भागों में तोड़ लो, 4 में और 2 में। देखिए 4 × 12 काट देगा इसको, 4 × 12 तो 3 2 को नहीं काटेगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर गुना, तो 12 दूनी 24 आएगा इसका एलसीएम। आप चाहे फ्रैक्शन मेथड से तोड़ लेना यहाँ पर कि 8 और 12, यहाँ पर करना 4 दूनी 8 और 4 × 12, फिर 2 एकम 2 3, फिर 3 1 3 1, तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 8 × 24, कैसे ही कर लो आएगा 24 ही। मैसा देखिए, मैसा क्या होता है जो दोनों में कॉमन, 8 और 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 कॉमन आएगा, तो मैसे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बताइए इसको अगर हम प्रूफ करें दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 8 × 12 बराबर लैसे गुना मैसे, तो 24 × 4, क्या दोनों इक्वल आएंगे, 12 × 8 = 96 और 4 × 4 = 16, हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 96 = 96, यानी ये प्रूफ होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है लैसे गुना मैसे। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास दो संख्याएं हो और उनका लैसे दिया हो तो मैसे निकालने के लिए लैसे को डिवाइड कर देंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, उनमें मैसे दिया हो, लैसे पूछे, तो लैसे बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं को गुणनफल बटे मैसे। तो हम कैसे इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, दोनों संख्याओं का गुणनफल को हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, और गुना लैसे गुना मैसे, ठीक है। यदि आपको एक संख्या दे और उनका लैसे और मैसे दे तो दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या को यहाँ पर ले जाएंगे। यदि आपको दूसरी संख्या दे और पहली संख्या पूछ ले तो पहली संख्या को हम नीचे ले जाएंगे। तो हम कैसे भी इसको कर सकते हैं। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है दो संख्याओं का लैसे तथा मैसे क्रमशः 6 और 5040 है। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया है 14 मार्च 2019। तो देख लो किस किस परीक्षा में हमारे लैसे और मैसे से सवाल बनते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पर दिया है लैसे और मैसे, तो लैसे कितना है इनका, एलसीएम बराबर 6 और एचसीएफ कितना है 5040। पहली संख्या दी है आपके सामने कितनी 210, तो दूसरी संख्या बतानी है कितनी होगी। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। मैंने आपको सामने लिखा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैसे गुना मैसे। तो अगर मुझे पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या निकालनी है, लैसे भी पता है और मैसे भी, तो मैं क्या करूंगा, पहली संख्या को यहाँ पर ले जाऊंगा गुना में, भाग में, सॉरी भाई, जो चीज़ इधर गुना में होती है दूसरी साइड जाकर अब ऑटोमेटिक भाग में हो जाती है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या लैसे गुना मैसे बटे पहली संख्या, ठीक है। तो लैसे कितना है इसका 6, ठीक है, और मैसे कितना है 5040 बटे पहली संख्या कितनी है 210। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटे मचा दो। क्या होगा भाई, 0 से 0 खत्म। अब 21 है, 21 में देखिए 3 से कट जाएगा 7 बार और 3 से कट जाएगा 2 बार। अब 7 से इसको काटो, 7 7 49 बचेगा 1 और 7 दूनी 14 है। तो हमारा क्या आ गया दूसरी संख्या 2 गुना 72, यानी कि 2 दूनी 4, लास्ट में 4 आना चाहिए। तो 4 केवल इसी में आ रहा है, खत्म। आप पूरा भी मत निकालो भाई, 2 दूनी 4, हमने यूनिट डिजिट बताया था ना पहले चैप्टर में आपको। तो यूनिट डिजिट का बहुत इस्तेमाल होता है ऑप्शन को कैंसिल करने में। तो 2 7 14, ऐसे भी आप पूरा पूरा निकाल सकते हो, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से भी बहुत सारे हमारे सवाल हल हो जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए इसको नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दो संख्याओं का लैसे और मैसे क्रम से 231 और 11 है। यदि उनमें एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बहुत आसान है, चुटकियों में कर देना। आप कैसे करोगे कि दूसरी संख्या बराबर डायरेक्ट करेंगे अब, ठीक है, लैसे गुना मैसे है, तो लैसे इतना है मैसे इतना है, दोनों का गुना ऊपर लिख देने और बटे एक संख्या, जो भी संख्या है उसको नीचे लिख दो। काटो, 11 7 77 और 7 से काटो, 7 21 बचेंगे 2 और 7 21, तो कितना आ गया 33, खत्म। 2 सेकंड मिनट लगे लाने में, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत फास्ट करने लगोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
दो संख्याओं का में से तथा लय से क्रम से 6 और 54 है। दोस्तों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब की बार इसने पहली संख्या व दूसरी संख्या नहीं दी, उसने क्या किया, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालो, उसके बाद जो वर्गमूल आएगा वो बताओ। और कहाँ पूछा गया है, SSC MTS 7 अक्टूबर 2021 में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया है जब भी संख्याओं का गुणनफल होगा वो किसके इक्वल होगा, LCM इंटू HCF। तो हमसे गुणनफल का वर्गमूल पूछा है, तो पहले हम गुणनफल निकाल लेते हैं। तो गुणनफल कितना आएगा, आप कहोगे सर LCM की गुना कर दीजिए HCF में, तो 6 की गुना कर देंगे 54 में। तो ये तो आ गया इनका गुणनफल। अब गुणनफल का भी वर्गमूल निकालना है, यानी इसका वर्गमूल निकालना है, किसका, 6 गुना 54 का। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, अब एक बच्चा तो है कि 6 की गुना मैं पहले 54 में करूं, उसके बाद फैक्टर करके वर्गमूल निकालो, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब शॉर्ट मेथड क्या है वर्गमूल निकालने का, ध्यान से देखिए। यहाँ से इसके टुकड़े करिए भाई, 6 के टुकड़े होंगे 2 गुना 3, 2 गुना 3 कर दीजिए इसको, है ना, ठीक है। अब 54 के ऐसे फैक्टर करो जो दोनों में सेम आ जाए। ये एक काम करो, 54 को 6 के रूप में तोड़ लो, क्योंकि एक 6 में कॉमन ले लूँगा भाई। 6 एज इट इज रख दो, इसको रख दीजिए 6 नाम 54, ठीक है। हमने 54 को तोड़ दिया 6 नाम 54 में। अब देखिए जब 2 6 होंगे, एक बाहर आ जाएगा, जब वर्गमूल से बाहर आएंगे तो एक बाहर आएगा, तो अंदर क्या बच गया 9। अब 9 जब बाहर आएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो कितना आ गया, 6 18। तो h से इसका वर्गमूल कितना आ गया, गुणनफल का वर्गमूल 18 आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आपको कुछ सवाल मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, उनको कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इस चैनल पर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको जीरो से हीरो तक ले जाऊँगा, ये मेरा वादा है। बस आप कंसिस्टेंसी से वीडियो देखिए, रेगुलर बने रहिए और सपोर्ट दिखाते रहिए। चलिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।